Hello everyone, once again वेलकम टू माय चैनल नफीस एमएस। दोस्तों, इतने दिनों से कोरोना वैक्सीन का जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, अब आप जानते ही हैं कि वो मार्केट में अवेलेबल है और उसके बारे में कुछ अच्छी और बुरी कुछ जानकारियां हमारे पास हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन डालने से डरते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन डालने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको वैक्सीन डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो उनसे रिलेटेड कुछ मेरे पास जानकारियां हैं, मैं उसके बारे आज आपको बताना चाह रहा हूं। इंजेक्शन किसको लगवानी चाहिए, इंजेक्शन किसको नहीं लगवानी चाहिए, किस हाल में आपको इंजेक्शन लगाना है, किन किन डिजीज़ में आपको इंजेक्शन लगवाना है, इंजेक्शन के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके पास जो सा भी इंजेक्शन है मार्केट में, कोविड-19 बोल करके बहुत सब इंजेक्शन अभी अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में जो ज़्यादा चल रहा है वो है आपको कोविशील्ड। तो जो भी वैक्सीन आपके पास अभी मौजूद है, आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना ही चाहिए। वैक्सीन्स बेसिकली आपकी बॉडी को कोविड-19 इन्फेक्शन से लड़ने के लिए प्रिपेयर करती है। तो अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या आपके अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं, अस्थमा है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कुछ कैंसर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कुछ भी इशू है, तो भी आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना है। अगर आप वैक्सीनेशन के किसी भी प्रोडक्ट से एलर्जिक हैं या आपको कुछ जॉइंट रिलेटेड मस्कुलर डिसीज़र्स हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करने के बाद ही वैक्सीनेशन के लिए प्रोसीड करें। वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम डिटेल में पोस्ट वैक्सीनेशन प्रिकॉशंस पे चर्चा करेंगे। अगर आप वैक्सीनेट होते हैं तो मेक श्योर कि आप इंजेक्शन के बाद आधा घंटा के लिए इंजेक्शन सेंटर पर ही बैठें। इस हाफ एन आवर में अगर आपको वैक्सीन से रिलेटेड कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो उसी समय हम मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली वैक्सीनेशन से कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिला, जब भी हुआ है तो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स ही हुआ है, जैसे इंजेक्शन की जगह पे दर्द होना, इंजेक्शन की जगह पे लाली पड़ना, जॉइंट पेन्स का बढ़ जाना, लाइट फीवर या इचिंग होना, यही सब आते हैं। लेकिन ये विथ या विदाउट मेडिसिन, मतलब ये एक या दो पैरासीटामोल से ही ये बीमारी ख़त्म हो जाती है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों को 2 से 3 दिन लगता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने में, बट अगर आपके फीवर 2 से 3 दिन के बाद भी लगा रहता है या फिर आपके पेन्स बढ़ जाते हैं, आपके जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं, आपका दर्द बढ़ जाता है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। कुछ एक्यूट ड्रग्स रिएक्शंस होते हैं कि अगर आपको इंजेक्शन के बाद कोई भी रिएक्शन इमीडिएटली 13 मिनट्स या 2 दिन के अंदर भी हो तो हमें डॉक्टर को बताना है। जैसे कि चक्कर आना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, आँखें फूल जाना, या बॉडी में इचिंग का होना, या कॉन्टीन्यूसली वॉमिटिंग होना, या दिल का दौरा पड़ना। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो हमें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए और इमीडिएटली इमरजेंसी में डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। सिंपल रिएक्शंस है कि इंजेक्शन की जगह पे या बाजू में सूजन आने पर हमें उसे सिंपल आइस पैक या बर्फ़ के टुकड़े से थोड़ा सा घिस देना चाहिए, या बर्फ़ का कोई टुकड़ा किसी कपड़े में लपेट के वहाँ पे अगर घिसा जाए तो ये चीज़ ख़त्म हो सकता है। उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी पहली वैक्सीनेशन डोज ले चुके हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, एंड नेक्स्ट वैक्सीनेशन डोज के बारे में पता चलते ही आपको वैक्सीनेशन सेंटर जाना चाहिए। जैसा कि कोविशील्ड है, उसका जो गैप है एक इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन तक, उनका गैप है तकरीबन 12 से 16 हफ्ते।
तो आप जब भी जाएंगे नेक्स्ट वैक्सीनेशन डोज की जो डेट है वो लेकर जाएंगे एंड आप चेक करेंगे साइट पर कि आप रजिस्टर हो चुके हैं या नहीं। जैसे कि हमको पता है कि वैक्सीनेशन लगने के इमीडिएटली बाद हम में कोविड से इम्यूनिटी नहीं आती है। सेकंड डोज लगने के बाद भी कुछ हफ्तों में एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते के बाद ही हमारी बॉडी में कोविड से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है। तो आप इंजेक्शन लगवाने के बाद भी कोविड के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। सैनिटाइज करना, फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और कोई भी सिम्टम आने पर डॉक्टर से कांटेक्ट करना और कोविड इन्फेक्शंस को रूल आउट करना। ये वैक्सीनेशन के बाद भी इन सब चीज़ों को फॉलो करना ही है। कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वैक्सीनेशन के अपॉइंट वाले दिन आपको फीवर है या बदन में दर्द है तो हम उस समय वैक्सीनेट नहीं होते, हम अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं। कोविड वैक्सीन के अलावा अगर हमारी और कोई भी वैक्सीन अगर ड्यूज़ है, जैसे टेटनस की हो निमोनिया की हो, तो एटलीस्ट 14 डेज़ का गैप देने के बाद ही और किसी वैक्सीन के लिए प्रोसीड करें। आई होप कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ थी आपको मिल गई होगी। बच्चों को इंजेक्शन नहीं दिलवाना है, बच्चों के अलग जब इंजेक्शन आएगा तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। कुछ लोग हैं जैसे शुगर के मरीज़ हैं, इनको कुछ रिएक्शंस होते हैं। जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। डिलीवरी वाले पेशेंट्स को भी कुछ रिएक्शंस नज़र आते हैं। जो जिसके बीपी हाई रहते हैं या जिसके बीपी लो रहते हैं इनको भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। तो इन सब को थोड़ा फॉलो करें। इस सब सिम्टम्स में अगर इंजेक्शन फ़िलहाल इमीडिएटली ना लगाएं तो बेहतर है। दोस्तों, आज की इस जानकारी के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।